जी स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था कि आपने ये एक होमवर्क करना है। आपने एक ऐसी मोरे मशीन बनानी है जो कोई भी गिवन स्ट्रिंग हो। फॉर एग्जांपल ये गिवन स्ट्रिंग है, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ डबल ए काउंट करके बताए कि टोटल नंबर ऑफ़ डबल ए क्या है। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ कि आपने पहले एक डबल ए को एक्सेप्ट करने वाला एफ ए बनाना है, और सिंपल एफ ए में जहाँ पे प्लस आप लगाते थे वहाँ पे आपने आउटपुट वन स्टेट में लगा देनी है, जैसे कि ये मैंने किया। तो इसकी बेसिकली दो मशीन्स अलग अलग आपने बनानी है डबल ए को काउंट करने वाली। एक तो ये है कि फ़र्ज़ करें किसी जगह पे 3 एज़ आ जाते हैं, तो 3 एज़ में आपने जो सेंटर वाला ए है क्या उसको एक दफ़ा काउंट करना है या 2 दफ़ा काउंट करना है। अगर तो इसको एक तरीका ये है कि 3 एज़ अगर आते हैं तो उसको एक ये डबल ए है और 0 और 1 जनरेट हो, इसकी जगह 0 जनरेट हो, तो इस 3 एज में एक डबल ए है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस 3 एज में 2 डबल एज हैं, एक ये डबल ए है और एक ये डबल ए है। तो ये दोनों अलग अलग मशीन्स बनेंगी, आपने दोनों अलग अलग बनानी है। तो ये आपका होमवर्क है। तो आगे चलते हैं और हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं एक दूसरा मॉडल जो है फाइनाइट विद आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। और वो क्या मॉडल है, वो है मेले मशीन का। तो देखते हैं मेले मशीन क्या होती है। मेले मशीन, तो ये मेले मशीन और मोरे मशीन में एक डिफरेंस ये है कि मोरे मशीन में मैंने बताया था कि जैसे स्टेट में एंटर होते हैं तो हम आउटपुट जनरेट करते थे, जिसकी वजह से हम एक प्रीवियस एक इन आउटपुट लेके चलते होते थे। तो टोटल इनपुट नंबर्स से आउटपुट नंबर्स एक बिट ज़्यादा होती थी, एक बिट ज़्यादा होती थी। इसमें एक बिट ज़्यादा नहीं होती। इसमें आउटपुट जो जनरेट होती है वो ऑन दी एज होती है, ऑन दी ट्रांजिशन होती है कि जैसे ही आप ट्रांजिशन कर रहे हैं आउटपुट जनरेट होती है। आप नेक्स्ट स्टेट पे आउटपुट लेके नहीं जाते पीछे वाली। तो मैं एक मेले मशीन बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेले मशीन Q0 एक स्टेट है। यहाँ से A रीड किया तो आउटपुट 0 जनरेट हुई और Q1 पर पहुँच गया। मैं बनाने के बाद आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगी। ये देखें अब अगर आप डिफरेंस चेक करें तो इसमें देखें कि आप स्टेट में एंटर होते हैं, तो स्टेट में जब एंटर होते हैं तो आपके पास प्रीवियस आउटपुट नहीं होती, आपके पास कोई मेमोरी रिकॉर्ड नहीं होता। तो आप स्टेट में एंट्री ले लेते हैं और इस स्टेट में एंटर होने के बाद जैसे ही आप कोई अल्फ़ाबेट रीड करते हैं, ए रीड करने के साथ ही आप आउटपुट जनरेट करते हैं, जो कि 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो इसमें तरतीब ये है कि आप पहले अल्फ़ाबेट रीड करते हैं और फिर आप आउटपुट जनरेट करते हैं और तीसरे नंबर पर आप शिफ्ट करते हैं अगली स्टेट के ऊपर। जबकि मोरे मशीन में क्या होता है कि आप पहले अल्फ़ाबेट रीड करते हैं, फिर आप शिफ्ट करते हैं अगली स्टेट के ऊपर, तीसरे नंबर पर आउटपुट जनरेट करते हैं। इस केस में मिडल में आउटपुट जनरेट होती है। तो अगर मैं आपको वो मोरे मशीन दिखा पाऊँ, ये मोरे मशीन है जो मैंने बनाई थी। तो इसमें आप क्या करते हैं कि पहले ट्रांजिशन होती है, जब ट्रांजिशन ख़त्म हो जाती है तो आउटपुट जनरेट होती है। यहाँ से अगर आप चलें, यहाँ से ज़्यादा आपको समझ आएगी कि ए आप रीड करते हैं, अगली स्टेट को एक्वायर कर लेते हैं, एक्वायर करने के बाद आप आउटपुट जनरेट करते हैं। जबकि मेले मशीन में आउटपुट आप ऑन दी एज जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ़ आउटपुट अल्फ़ाबेट्स उतने ही होते हैं जितने ऑफ इनपुट बिट्स होती हैं। तो आउटपुट नंबर ऑफ़ बिट्स और नंबर ऑफ़ इनपुट बिट्स आर इक्वल इन मेले मशीन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेले मशीन है और इसके ऊपर आप ट्रिपल ए
और डबल बी अगर आप रन करते हैं तो मैं देखना चाहता हूँ कि आउटपुट क्या जनरेट होगी। तो देखें कि यहाँ से आप एंटर लिए, कोई आउटपुट जनरेट नहीं हुई, स्टेट Q0 पर पहुँच गया। Q0 पर आपने ए रीड किया, ये ए रीड किया तो आउटपुट 0 जनरेट हुई और आप यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर फिर आपने ए रीड किया, ये वाला ए रीड किया तो आप Q3 पर पहुँच गए, आउटपुट 1 जनरेट हुई, यहाँ पर पहुँच गया। इस स्टेट पर पहुँचने के बाद आपने फिर ए रीड किया, तो ए रीड करने के बाद आप कहाँ गए, ये बेसिकली यहाँ लूप है। हाँ, ए रीड किया तो फिर 1 जनरेट हुआ और आप उसी स्टेट पर आ गए। यहाँ पर फिर बी रीड किया तो आप कहाँ गए, बी रीड किया तो Q1 पे चले गए, Q0 पे चले गए और 1 जनरेट हुआ। इसी तरह Q0 पर फिर बी जनरेट हुआ, बी और इधर आ गया। तो ये आउटपुट बेसिकली जनरेट हुई है। तो देखें नंबर ऑफ आउटपुट बिट्स इक्वल है नंबर ऑफ इनपुट बिट्स के। तो ये मेले मशीन एक तरह की फिर प्रीवियस रिकॉर्ड होल्ड करके नहीं चलती, इस और ऑन द एज इसमें आउटपुट जनरेट होती है। तो ये अब हम इसकी सिंपल एग्जांपल करते हैं। मेले मशीन फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सी एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं कहता हूँ, मेले मशीन एक बनाएं। build a melee machine that takes 1's complement of a binary number। आपने एक ऐसी मेले मशीन बनानी है जो इनपुट के तौर पर बाइनरी नंबर ले और आउटपुट के तौर पर उसका 1's कम्प्लीमेंट जनरेट कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे मैं इनपुट देता हूँ 0 1 0 0 1 और आउटपुट क्या जनरेट कर दे, आउटपुट जनरेट कर दे 1 0 1 1 0। तो ये इसका 1's कम्प्लीमेंट है। तो इस तरह की मशीन बनानी है, आपने ये इनपुट देना है और वो आपको आउटपुट ये दे दे। तो बहुत ही सिंपल मशीन है। मसलन आप एक स्टेट यानी ये बेसिकली 1's कम्प्लीमेंट डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन करता है, आपके गेट करते हैं, एक हार्डवेयर सर्किट करता है। लेकिन हम इस हार्डवेयर सर्किट का एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनेगा। तो हम एक स्टेट Q0 है फ़र्ज़ करें, स्टार्ट स्टेट में एंटर होते हैं, फिर हम कहते हैं कि अगर 0 इनपुट हो तो आउटपुट क्या हो जाए, 1 हो जाए। यानी अगर रीड 0 किया जाए तो आउटपुट क्या मिले, 1 मिले, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिले, 0। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिंपल मैं लूप अगर लगा दूँ कि 0 इनपुट रीड किया तो आउटपुट 1 मिले, 1 इनपुट लिया तो आउटपुट 0 मिले। तो ये बहुत ही सिंपल मशीन है, सबसे सिंपलेस्ट मशीन है जो 1's कम्प्लीमेंट कर रही है। ये मेले मशीन है किसकी, 1's कम्प्लीमेंट की। एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके बाद फिर हम इनकी कन्वर्जन की तरफ जाएंगे, इनकी इक्विवेलेंस की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये इक्विवेलेंट है। तो एक और एग्जांपल 2 करता हूँ मैं। आपने बाइनरी इंक्रीमेंटल मशीन बनानी है, बाइनरी इंक्रीमेंटल मशीन। बाइनरी इंक्रीमेंटल मशीन का से क्या मुराद है। बाइनरी इंक्रीमेंटल फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बाइनरी वर्ड बाइनरी का है 8 बाइनरी में लिखा जाएगा 1 0 0। ये मैं उसे इनपुट दूं, यानी ये 4 नंबर, ये 4 डिजिट 4 नंबर्स जो हैं ये मैं एज ए इनपुट दूं उस मशीन को, और मुझे मिले क्या, 9 मिले। यानी 9 कैसा, 1 0 0 1 ये मिलना चाहिए। तो ये है बाइनरी आउटपुट। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई भी मैं बाइनरी नंबर उसे दूं तो एक इजाफा हो के मुझे मिलना चाहिए, एक एडिशन हो के मिलना चाहिए। 7 दूँ तो 8 मिलना चाहिए, 8 दूँ तो 9 मिलना चाहिए, 10 तो 11 मिलना चाहिए, 11 दूँ तो 12 मिलना चाहिए। ठीक है। अब
इस इंक्रीमेंटल मशीन को डिज़ाइन करने से पहले फ़र्ज़ करें मेरे पास एक नंबर है 2 है 0010 और मैं कहता हूँ कि इसमें इसका, या फ़र्ज़ करें ये 3 है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलनी चाहिए? आउटपुट मुझे 4 मिलनी चाहिए, यानी ये वाला नंबर मिलना चाहिए, ये वाला। अब आपने इसकी लॉजिक देखनी है कि ये 4 बनता कैसे है। ये देखें, ये 3 नंबर है और इसमें जब 1 ऐड करते हैं तो क्या होता है? इसमें जब 1 ऐड होता है तो इसका मतलब है 1 1 0 हो जाता है और एक कैरी चला जाता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर अगर कैरी और ये 1 है तो ये 0 हो जाता है और फिर एक कैरी चला जाता है, तो यहाँ पे 1 और 0। इस लॉजिक को आपने समझना है। इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि अब याद रहे कि ये जो हम इंक्रीमेंटल मशीन बना रहे हैं इसको हमने रीड करना है राइट साइड की तरफ। तो रीड आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, इसको आप इधर से रीड कर लें, इधर से रीड कर लें, ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन चूँकि ये एडिशन राइट साइड से होती है तो हम इस स्ट्रिंग को राइट साइड पे ऐड करेंगे, राइट साइड से रीड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम रीड करते हैं इस 1 को। तो पहला जब हम 1 रीड करेंगे तो आउटपुट उसमें हमने एक इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट ये 1 हो गया। तो जब हम पहला 1 रीड करेंगे तो ये आउटपुट जनरेट होनी चाहिए, 0 जनरेट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पहली बिट 1 रीड करते हैं तो आउटपुट क्या आएगी? 0 आएगी। अगर ये पहली बिट 0 होगी तो आउटपुट क्या आएगी? फ़र्ज़ करें मैं इसके साथ ही एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, 0 1 0, और इसमें अगर 1 ऐड करें तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली पहली बिट जो है स्टार्ट करते ही अगर 1 रीड करती है वो मशीन तो आउटपुट 0 आएगी। अगर पहली बिट 0 है तो आउटपुट 1 आएगी। ये तो बात तय होगी। तो इसका मतलब हम जैसे ही ये स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट स्टेट, हम कहते हैं एक स्टार्ट स्टेट पे हम हैं, वहाँ पर अगर हम 1 रीड करते हैं तो आउटपुट क्या आएगी? 0। 1 रीड करते हैं तो आउटपुट क्या आएगी? 0। और अगर 0 रीड करते हैं तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। ठीक हो गया, आउटपुट 0 रीड करते हैं तो आउटपुट 1 आनी चाहिए और हम एक अगली स्टेट पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने प्ले करना। अब देखें, जब तो ये इनपुट 1 है तो हमने 1 ऐड किया और आंसर 0 आया और एक कैरी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब ये वाली इनपुट 1 है तो 0 आउटपुट बनेगा लेकिन एक कैरी जनरेट होगा। इस केस में जब ये इनपुट 1 0 है, आउटपुट 1 जनरेट होगा लेकिन कैरी जनरेट नहीं होगा। तो इस केस में कैरी जनरेट होगा, इस केस में कैरी जनरेट नहीं होगा। तो अगली स्टेट कौन सी होगी? इस केस में हम कैरी वाली स्टेट पे चले जाएंगे। हम कहते हैं कि नेक्स्ट स्टेट जो है वो कैरी वाली स्टेट है। तो इधर देखें, स्टार्ट किया हमने, 1 इनपुट आई तो 0 जनरेट हुआ, तो किस स्टेट पे चले गए? कैरी स्टेट पे चले गए। इसका नाम हम रख देते हैं कि यहाँ इस स्टेट पे हैं, इस कैरी स्टेट पर हैं। कैरी स्टेट का मतलब ये है कि हमारे हाथ में एक नंबर है जिस कैरी 1 है। जब यहाँ पे 0 है तो उसमें 1 ऐड किया तो 1 आया और कैरी क्या है? 0 है। इसका मतलब हम यहाँ पर नो कैरी वाली स्टेट पे चले गए। ठीक है जी। लो जी, अब सूरत हाल क्लियर हो गई है कि अगर हमने 1 रीड करना है तो आउटपुट 0 जनरेट करना है और हमारे पास एक कैरी होना चाहिए। अगर हमने 0 रीड करना है तो आउटपुट 1 जनरेट होनी चाहिए और हम नो कैरी वाली स्टेट पे जाएंगे और कैरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर। अब यहाँ पर आए, अब ये अगर तो हम कैरी स्टेट पर हैं, यानी हमारे हाथ में एक कैरी है, हमारे हाथ में एक कैरी है, इसका मतलब हम कैरी स्टेट पर हैं। इस स्टेट पर हैं और फिर हमने 1 रीड कर लिया है तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, यानी 1 1 प्लस 0। और फिर क्या जनरेट होना चाहिए? कैरी जनरेट होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, जब हम कैरी स्टेट पर हैं और हम 1 रीड कर लेते हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 आनी चाहिए। कैरी स्टेट पर हैं, कैरी यानी कैरी स्टेट पर होने का मतलब ये आपके पास कैरी है और 1 रीड करते हैं, ये 1 रीड हो गया तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? 0। ये 0 आउटपुट आ गई और फिर हम जाएंगे किस स्टेट के ऊपर? कैरी स्टेट के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि फिर कैरी जनरेट हो गया। अच्छा,
अगर फिर कैरी जनरेट हो गया है तो देखें, अगर हम कैरी स्टेट पर हैं, यानी आपके पास कैरी है और रीड ज़ीरो कर लेते हैं, रीड ज़ीरो करते हैं तो आउटपुट क्या होनी चाहिए, 1, और फिर कैरी जनरेट होना चाहिए, नो कैरी। तो इसका मतलब है जब आप कैरी स्टेट पर हैं, ज़ीरो रीड करते हैं, आउटपुट 1 जनरेट होनी चाहिए और आप नो कैरी वाली स्टेट पे आपको जाना चाहिए, यानी कोई आपके पास कैरी, अब आप इस स्टेट पर आ गए हैं, यानी इस स्टेट पर आपके पास कोई कैरी नहीं है, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई कैरी नहीं है, यानी ज़ीरो कैरी है, कोई कैरी नहीं है, और आप ज़ीरो रीड कर लेते हैं तो आउटपुट क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। यानी अगर आप, और स्टेट कौन सी होनी चाहिए, नो कैरी वाली स्टेट, यानी नो कैरी वाली स्टेट पर हैं, ज़ीरो रीड करते हैं तो आउटपुट ज़ीरो होनी चाहिए और आप नो कैरी वाली स्टेट पर ही रहेंगे, यानी आपके पास अब कोई कैरी नहीं है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ज़ीरो कैरी है आपके पास, यानी नो कैरी वाली स्टेट पर हैं, और यहाँ पर 1 है फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ नो कैरी है, ज़ीरो कैरी है आपके पास, यानी नो कैरी स्टेट पर हैं और 1 रीड करते हैं तो आउटपुट क्या आएगी, 0 + 1 क्या होगा, 1, तो आउटपुट 1 होगी, और कैरी जनरेट होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब है आप 1 रीड, नो कैरी वाली स्टेट पर होते हुए अगर 1 रीड करते हैं तो आउटपुट भी 1 होगी और स्टेट भी वही रहेगी, नो कैरी वाली स्टेट। तो ये अब कंप्लीट हो चुकी है मशीन, इसको हम कहते हैं ये मेले मशीन है। अब ये एक ऐसी मेले मशीन है जिसको कोई भी बाइनरी नंबर दे दें, आप जितना मर्ज़ी लंबा दे दें, बिट्स महदूद नहीं है इसकी, तो जितना मर्ज़ी आप बाइनरी नंबर दे दें तो वो उसमें एक ऐड करके आपको दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बाइनरी नंबर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेसिकली 15 है बाइनरी नंबर, तो आंसर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, यानी ये वाला नंबर आना चाहिए। तो चले हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले उसको ये 1 दिया, जब ये 1 देंगे, 1 रीड किया तो आउटपुट क्या जनरेट हुई, 0 जनरेट हुई। यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर फिर उसने अगला बिट कौन सा रीड किया, 1 रीड किया, 1 रीड किया तो आउटपुट क्या जनरेट हुई, 0 जनरेट हुई। अगली बिट फिर कौन सी रीड की, ये 1 रीड की, 1 रीड किया तो आउटपुट क्या जनरेट हुई, 0 जनरेट हुई। फिर अगली बिट 1 रीड की, 1 रीड की तो आउटपुट क्या जनरेट हुई, 0 जनरेट हुई। ठीक है जी। अब चूंकि आपने, आपका आंसर जो है वो 5 बिट्स में आ रहा है तो आपने एक्स्ट्रा इस पर अपेंड कर देनी है 1 0, 5 बिट्स इक्वल रखनी है ना, आंसर भी आपका 5 बिट्स में आने लगा, आपको एक्सपेक्टेड है आंसर 5 बिट्स, तो अगली आपने 0 दे देनी है। तो अगर ये 0 अब आप रीड करेंगे, इस यहाँ पे 0 रीड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, तो आप इस स्टेट पे आ गए। तो मशीन इस स्टेट पे आके रुक जाएगी क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो जब नंबर ऑफ़ बिट्स ही आपके पास ख़त्म हो चुके हैं तो इसकी कोई फाइनल स्टेट नहीं होती कि यहाँ पर मशीन जाके टर्मिनेट होगी। बस जब इनपुट डाटा आपके पास ख़त्म हो जाएगा तो मशीन वहाँ पे हाल्ट हो जाएगी और उसके रिस्पेक्टिव जो आउटपुट जनरेट होगी वो आपको वो मशीन डिस्प्ले कर देगी, मशीन दिखा देगी। तो ये इंक्रीमेंटल मशीन है बेसिकली। तो मेरा ख्याल है आज के लिए ये काफ़ी है, और इसी तरीके से एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, आपने वो घर में करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर देखें इस पेज 161 के ऊपर एक और माइनस की एग्ज़ाम्पल दी हुई है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो रही है। इसकी आपने मेले मशीन बनानी है, यानी 14 में से 5 माइनस हो रहा है, तो ये डिक्रीमेंटल मशीन है बेसिकली, तो ये आपने बनानी है। ठीक है, इसके अलावा ये आपने लैंग्वेज रिकॉग्नाइज़र है, ये इसको देखिएगा ये क्या है। तो ये आसान एग्जांपल्स हैं, तो मुश्किल एग्जांपल नहीं है। इन 2 एग्जांपल्स को आपने एज ए होमवर्क लेना है और ये करना है। ये पेज 161 और 162 के ऊपर जो 2 एग्जांपल्स हैं इनको आपने होमवर्क, तो बेसिकली आज 3 किस्म के होमवर्क हो चुके हैं। एक आपने मोरे मशीन बनानी, डबल ए को रिकॉग्नाइज गिनने वाली, डबल ए को काउंट करने वाली, और फिर मेले मशीन बनानी है ये वाली एक डिक्रीमेंटल मशीन, और एक आगे। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम करेंगे कि
ये दो मशीनें जो हैं ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, यानी इक्विवेलेंट हैं कि अगर किसी लैंग्वेज की मोरे मशीन एग्जिस्ट करती है तो क्या उसकी मेले मशीन भी एग्जिस्ट करती है या वाइस वर्सा पॉसिबल है। तो हम दोनों कन्वर्जन बेसिकली करेंगे। एक तरफ हमारे पास मोरे मशीन गिवन होगी तो उसकी मेले बनाएंगे, मेले गिवन होंगी तो उसकी मोरे बनाएंगे। तो जब दोनों बना लेंगे तो एंड पे हम रिज़ल्ट दे देंगे कि दोनों मशीन्स जो हैं, दोनों मॉडल्स जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो आप उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखिएगा और इन लेक्चर को अच्छी तरह सुनें और असाइनमेंट आप इस हफ्ते के एंड तक जमा करवा दें। और अल्लाह हाफिज़।